नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जेपी वर्मा आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, यूएसए या रसिया को। तो बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं कि हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप। इसमें कोई शक नहीं है, या निसंदेह रूप से दुनिया में दो ही सुपर पावर है, यूएसए और रसिया। पहले रसिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया इन द ईयर 1992 अब इसे रसिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज भी वो एक शक्तिशाली देश के रूप में है और रहेगा। डॉलर एक यूएसए करेंसी है। दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहां एक्सचेंज डॉलर के बिना हो। इसलिए डॉलर के महत्ता को भी हम कम नहीं कर सकते, कम करके नहीं आंक सकते। इसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पर। दुनिया में हाई पॉलिटिकल इश्यूज जितने भी सॉल्व हुए हैं, उसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा साथ अमेरिका भी हो, यूएसए का भी साथ हमारा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, पीएमओ ऑफिस दिल्ली और व्हाइट हाउस जो कि वाशिंगटन में है, दोनों में एक हॉटलाइन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान कर सकें। सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन ये एक ऐसा है जिसके बगैर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। जिसके पास एनर्जी है, आज वही सुपर पावर है। जिसके पास एनर्जी नहीं है, वो सुपर पावर तभी बन सकता है जब उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स हों। इस न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना के लिए हमें यूरेनियम की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि यूएसए हमें बहुत हद तक मदद कर सकता है। इसलिए हमारा एक अच्छा रिलेशन न्यूक्लियर कॉपरेशन के क्षेत्र में या सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के क्षेत्र में यूएसए के साथ हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने 2007 में और 2008 में एक न्यूक्लियर सिविल कॉपरेशन एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है यूएसए सरकार के साथ, ताकि हम अपने एनर्जिकल क्राइसिस को फुलफिल कर सकें। जहां तक डिफेंस का कॉपरेशन का बात है, हमारा मुल्क 3 क्षेत्र से, सड़क मार्ग से, जमीन से जुड़ा हुआ है और 3 क्षेत्र समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए आर्मी और नेवी दो सपोर्ट हमें बहुत जरूरी है, जिसमें यूएसए कर सकता है। यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और दुनिया में जिन कंट्रियों के साथ यूएसए का साथ रहा है, इतिहास बताता है उसकी तरक्की दिन दूनी और रात चौगुनी हुई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज प्रेजेंट स्थिति में, वर्तमान स्थिति में यूएसए का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसमें क्या है, ज्वाइंट एक्सरसाइज, पर्सनल एक्सचेंज, कोलैबोरेशन और भी बहुत तरह के समर्थन हम उसके साथ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, यूएसए ने दुनिया को ये बता दिया है कि हम भारत के साथ हैं, भारत के हर एक मुसीबत में खड़ा है। इसलिए उन्होंने न्यू फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप 2005 में साइनिंग किया है, जिसका कि अच्छा रिजल्ट भी हमारे साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एग्रीगेट वर्थ ऑफ फाइनेंस डिफेंस बाय यूएसए द्वारा उन्होंने भारत के लिए 13 बिलियन रुपए खर्च करने का आश्वासन भी दिया है और भारत को इतना ही नहीं, मेजर डिफेंस पार्टनर ग्रुप में स्वीकार किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे पूरे वर्ल्ड में एक पॉजिटिव संदेश गया है कि भारत को अब छोटे देख करके आंका नहीं जा सकता है। काउंटर टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत सरकार के लिए, खास करके वो क्षेत्र भारत में जो कि बॉर्डर एरियाज हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, बांग्लादेश से सटे हुए क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र जो है काउंटर टेररिज्म में आते हैं। यहाँ से टेररिज्म को बढ़ावा देने का बहुत सारा हमारे पड़ोसी मुल्कों के द्वारा इंफॉर्मेशन भी प्राप्त हुआ है, जिसे कि रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना होगा, ठीक है। काउंटर टेररिज्म को फेस करने के लिए दूसरे मुल्क जो कि हमें आर्थिक रूप से समर्थन दे सके, उसके साथ सपोर्ट करना होगा। खास करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा भी है कि हम काउंटर टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम है, इसे इंटरनेशनल न बनाया जाए, अन्यथा ये वर्ल्ड पीस के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने भारत सरकार को काफी रुपए साइन भी किए हैं, काफी मिलियन रुपए साइन किए हैं, ताकि 2010 तक भारत काउंटर टेररिज्म से लड़ सके और अपने देश की सिक्योरिटी को एक गतिशीलता प्रदान कर सके। ट्रेड एंड इकोनॉमिक क्षेत्र का जहां तक बात है, हमारा देश एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ प्रोडक्ट्स का, जो कि दूसरे कंट्री में बेचना चाहता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने के कारण उसका आमदनी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि आप अपने बिजनेस को किसी भी मुल्क में फैला सकते हैं। इसलिए यूएसए और भारत सरकार ने मिलकर के अपने खर्च बजट में 104 बिलियन डॉलर से 114 बिलियन डॉलर 2016 तक किया है, ताकि हम अपने गुड सर्विसेज को एक दूसरे के यहाँ प्रमोट कर सकें। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंजेस का जहां तक बात है, बगैर एनर्जी का कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है,
दूसरी बात ये है, यहाँ की आबादी जो है 150 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इस 150 करोड़ आबादी को एनर्जी चाहिए और ये गवाह है कि जिसके पास एनर्जी है वही देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने एनर्जी से निपटने के लिए यूएसए का मदद बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है और उसके पास एनर्जी है। इसके लिए यूएसए गवर्नमेंट ने करीब $50 मिलियन भारतीय एनर्जी को प्रमोट करने के लिए खर्च किया है। एजुकेशन का बात जहां तक है, एजुकेशन के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, खास करके भारत जैसा मुल्क जिसकी आबादी 150 करोड़ के करीब है। हर व्यक्ति को स्किलफुल होना जरूरी है। स्किलफुल होने के लिए उसकी किसी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा। इसके लिए अमेरिका ने हमें 1,30,000 इंडियन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ इन्वाइट किया है, ताकि हम उसको स्किलफुल बना सकें और अब उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। स्पेस एंड रिसर्च सेंटर दुनिया में साख बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि भारत ही नहीं, दुनिया धरती ही नहीं, धरती से ऊपर स्पेस में भी हम अपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकें। इसलिए हमने नासा और इसरो के साथ मिलकर के एक ज्वाइंट मार्स ऑर्बिटल मिशन को अंजाम दिया है, जिसके तहत हम लोग मार्स पर प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्स जाकर के रिसर्च करें और वहाँ नए सेटअप कर सके, ताकि आने वाले समय में हम लोग केवल धरती नहीं, दूसरे प्लेनेट पर भी अपने रिहेबिलिटेशन की बात सोच सकें। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत और अमेरिका का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छे रिलेशन से ही दोनों मुल्कों का विकास हो सकता है और इस क्षेत्र में हम लोग एक ही पहलू पर विचार करेंगे कि दो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ आना चाहिए। इस वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट में जल्द ही आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अलविदा, खुदा हाफिज, शबा खैर, धन्यवाद।